हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कस्टलेस मैथमेटिक्स। और आज हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। देखिए ये फैक्ट क्या है। आपने देखा है कि किसी भी नंबर की पावर जीरो, किसी वेरिएबल की पावर जीरो हमेशा 1 आती है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि ये 1 क्यों होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आप कैसे लिखते हो। लाइक 1 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, 2 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। अगर इसी को हम लिख दें 1000 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। क्यों? ये एक छोटा नंबर है, ये भी छोटा नंबर है। 1000 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन इसकी भी पावर जीरो अगर आप करते हो तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको लिख दो √3 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? ये तो आपके नेचुरल नंबर चल रहे थे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ओके। लेकिन ये तो इरेशनल नंबर हो गया। और आपको पता है नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी होता है। इट मीन्स रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई वेरिएबल चल रही हो, सबकी पावर जीरो क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो चलिए देखते हैं क्यों आती है। देखिए अगर आप 1/2 की पावर जीरो करते हो ना, तो ये भी क्या आती है? 1 ही आती है। तो देखिए सबसे सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। इसको हम आपके सामने करने जा रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अब ये प्रूफ होने के बाद ना आप सोचोगे इतनी छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने पढ़ी हुई है, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, ओके। एक्सपोनेंट में एक टर्म आता है जिसको आप फॉर्मूले की तरह रट लिए रहते हो। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये फैक्ट तो सबको पता है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ कि किसी भी चीज़ की पावर जीरो 1 क्यों होती है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम एक छोटा सा टर्म लेंगे। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशन तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन ये होगा कि अगर ये दोनों पावर आपस में इक्वल हो जाए, इक्वल होने का मतलब इफ़ m इज इक्वल टू n हो जाए। अगर m n के बराबर हो जाए मतलब पावर इक्वल हो गई, तो आप m के प्लेस पे n रख सकते हो, n के प्लेस पे m रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। m के प्लेस पे हम रख देते हैं क्या? m इज इक्वल टू n है, तो m के प्लेस पे हमने क्या रखा? n रखा। तो ये बन गया a की पावर n और ये क्या है? a की पावर n। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। a की पावर m के प्लेस पे हमने क्या रखा? n, और ये तो ऑलरेडी n है ही। ठीक, अब देखिए ये दोनों तो सेम हो गए ना, और सेम हो गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या मिलेगा? 1। ये इसको 1 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और a की पावर n माइनस n क्या हो जाएगा? सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होता है तो जीरो आता है। सिंपल, सेम वेरिएबल में से सेम वेरिएबल माइनस हो रहा है तो क्या मिलेगा? जीरो। अब ये देखिए आपके सामने आ गया a की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, समझ में आ रहा है? a की पावर जीरो है, a की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक, अब चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। एक नंबर पे देखते हैं। अभी तो मैंने वेरिएबल पे प्रूफ दे दिया, अब हम देखते हैं नंबर पे। लाइक 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 2। ये बताइए क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? और यही आप लिखोगे 5 की पावर 2 माइनस 2, तो ये क्या आएगा? 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये कैसे लिखा मैंने, आपने ये फॉर्मूला देखा ना बच्चा? ये फॉर्मूला देखिए, हमने क्या किया? सिर्फ इसकी जगह पे नंबर ले लिया। आप कोई भी नंबर ले लो। देखो मान लो मैंने ले लिया 7, ओके। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, पावर सेम रखनी है। 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 7 की पावर 3। इसका क्या मतलब हो रहा है? कंपेयर करो आपकी इससे हो रहा है कि नहीं? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, वेयर m इज इक्वल टू n। और ये मिलेगा क्या? a की पावर m माइनस n। इट मीन्स n माइनस n। तो ये क्या बन जाएगा? 7 की पावर 3 माइनस 3।
ये क्या मिल जाएगा आपको 7 की पावर 0 और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 1। इट मीन्स प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या मिलने वाली है 1। लेकिन इसमें होता है एक एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि 0 की पावर 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होती है। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसका प्रूफ दिखाते हैं कि 0 की पावर 0 कभी भी 1 के इक्वल क्यों नहीं होता है। ओके, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 0 की पावर 0 कभी भी 1 के इक्वल क्यों नहीं होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 की पावर 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बट वाई? सेम लॉजिक से इसको भी प्रूव करेंगे। देखिए 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 हमें बनाना है। ये 0 की पावर 0 कब बनेगा? 0 की पावर 0 ये कब बनेगा? जब m n के इक्वल होगा तो पावर 0 हो जाएगी और a 0 के इक्वल होगा तो 0 की पावर 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें सेम लेनी है, इफ़ m इज इक्वल टू n। ओके, अगर m इज इक्वल टू n होगा इट मीन्स a डिवाइड बाई n, a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा a की पावर n माइनस n बन जाएगा। ओके, ये क्या आ गया आपका 1, लेकिन हम अभी कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बना जाएगा, फिर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसको देखिए, हमें यहाँ पे क्या बनाना है? वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? 0 की पावर 0 की। तो ये पावर तो 0 हो चुकी है आपकी, ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे, आप बिल्कुल टेंशन में मत आना, इसको अभी कैंसिल नहीं किया इसलिए। ओके, आपको क्या बनाना है? यहाँ पे 0 की पावर 0 बनाना है। इट मीन्स इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 होगा तो ये 0 की पावर 0 बनेगा। अब देखिए ये बना 0 की पावर 0, तो इधर भी हम क्या रखेंगे? a के प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 की पावर n डिवाइड बाई 0 की पावर n। बात समझने की कोशिश करिए, किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 से डिवाइड करने पे वो कंडीशन कौन सी आ जाती है? वो कंडीशन आ जाती है अनडिफाइंड की। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड किए हो, एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइमरी क्लासेस में हमने ये किया हुआ था कि अगर 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता ना, ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड की कंडीशन हो जाती है। आप डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो। क्लियर? ये क्लास 11th में जो बच्चे होंगे वो लिमिट वगैरह पढ़ते होंगे, उनको क्लियरली समझ में आ रहा होगा 0 से ये क्या हो जाती है? अनडिफाइंड की कंडीशन हो जाती है। तो ये एक है एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है, अपने माइंड में रखना है कि 0 की पावर 0 1 के इक्वल नहीं होता है। बाकी कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर आप 0 करते हो तो ऑलवेज 1 के इक्वल आता है। आई होप ये पूरी प्रोसेस, पूरा प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।